से क्या मिलेगा हमें, दो P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड फैक्टर, कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर दो P तथा Q दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो P और Q सहअभाज्य कैसे हुआ? क्योंकि सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो माना कि P और Q सहअभाज्य है और यहाँ पर पता चलता है कि P और Q का एक दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया। किसका? इसका। तो पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, अभी आपके पास बहुत टाइम है 2023 का एग्जाम देने के लिए, और रिवीजन मत छोड़िएगा, इतना मैं जरूर कहूँगा। रिवीजन छोड़ने से क्या होता है कि पीछे आपने जो पढ़े, मान लो कि एक बैग है, ठीक है, समझो उस बैग में आप पैसा कमा के मतलब डाल रहे हो और उस बैग के नीचे में छेद है, तो सारा पैसा तो गिर जाएगा ना, समझो। तो वो रिवीजन क्या है कि वो जो छेद है उसको बंद करना, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो छेद बना रहे हो, फिर वो सारा आपने पढ़ा वो सारा निकल गया, आपके पास कुछ है नहीं। तो रिवीजन जरूर करते रहो, पढ़ाई का मेन रिवीजन वही होता है। कहते हैं कि 80% पढ़ो लेकिन 80% का पूरा रिवीजन होता है, 80% मार्क्स आएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना उसका सॉल्यूशन देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। तो 3 का पहला क्वेश्चन है कि इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, ये कह रहा है, जिसमें पहला दिया है 1/√2। तो देखो अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वो जोड़ घटा वाला जो प्लस माइनस वाला रहता है, गुणा वाला रहता है, वो अलग है। और एक जो बताया था ना आपको शुरू में √5, तो ये √5 की तरफ प्रूफ होगा। दो ही तरीके हैं, दो तरीके में से ये जो है ना √5 वाला तरीका से प्रूफ होगा, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ। इसको लिखना तो पहला स्टेटमेंट होता है, क्या लिखना है हमें कि यदि संभव है तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव है, सेम आप उसको फिट करा सकते हो इस पर। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 1/√2 को आप लिख सकते हो P/Q, बस जहां P और Q सहअभाज्य, मतलब अगर कुछ भी कॉमन था तो कटा दिए, उसके बाद बचा हुआ है। जहां P तथा Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य पूर्णांक है, एंड Q 0 नहीं है, ये तो जानते हो Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, कई जगह से आपको लिखा हुआ मिला है जहां P तथा Q का HCF 1 है, तो कोई भी दो नंबर के HCF 1 बोलो तब भी सहअभाज्य ही आप कह रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, सेम तरीका, √5 जैसे किया था वैसे ही होगा। दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √2 का स्क्वायर करोगे, √2 का स्क्वायर बराबर इधर हो गया P²/Q²। तो स्क्वायर से रूट कट गया ना इसका, 1/2 बचा बराबर P²/Q²। क्रॉस गुना कर लो तो Q² को 1 से गुना करो तो Q² होगा, इधर 2P² हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यही लिख लेता हूँ मैं, Q² बराबर 2P², ठीक है। तो अब देखो Q² बराबर 2P², इसको इक्वेशन 1 मानो। अब यहाँ से फिर सोचो उसकी तरह कि Q² 2 से विभाजित है, क्योंकि 2 जो है Q² का एक गुणनखंड है, तो Q² 2 से विभाजित होगा। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, क्या कह सकते हैं बोलो? इसका मतलब ये हुआ कि Q² 2 से विभाज्य है, विभाज्य विभाजित है, एक ही बात है, विभाज्य है। तो अगर Q² 2 से विभाज्य है तो Q 2 से भी विभाज्य होगा। Q 2, क्योंकि किसी नंबर के स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है तो वो नंबर भी 2 से विभाज्य होगा। चेक कर सकते हो, चेक कर लेना। तो Q भी 2 से विभाज्य है, विभाज्य होगा कह सकते हो। और अगर Q 2 से विभाज्य है तो आप 2 में किसी एक पूर्णांक से गुना करोगे, ऐसा कोई पूर्णांक होगा जिससे 2 में गुना करो तो Q मिल जाएगा। जैसे दिखाया था, मैंने कहा था कि अगर मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 15 बराबर 3 गुना 5 हम जानते हैं। तो यहाँ देखो 15 का 3 और 5 गुणनखंड है, ठीक है। तो 3 इसका मतलब 15 को विभाजित करता है, यानी 15 3 से विभाज्य है। तो कोई ऐसा नंबर मुझे मिला ना 3 में जिसको गुना करे तो 15 मिल जाएगा, यानी कि एक 5 पूर्णांक ऐसा मिला जिसको 3 में गुना करने पर 15 मिल गया। क्यों? क्योंकि 3 जो है ना विभाजित करता है 15 को। ऐसे ही सोचो कि Q अगर 2 से विभाज्य है तो कोई तो ऐसा पूर्णांक होगा जिसमें 2 से गुना कर देंगे तो Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, Q बराबर 2m। मान लेता हूँ कि m एक पूर्णांक, क्योंकि Q फिक्स नहीं है तो m भी फिक्स नहीं होगा। जैसे जैसे Q बदल, जैसे मान लो Q का मान 1 सेकंड के लिए मान लो Q का मान होता 6, तो m का मान 3 हो जाता, 2 3 6 बराबर हो जाता। तो फिक्स नहीं है, इसलिए दोनों फिक्स नहीं है। तो जहाँ m कोई पूर्णांक है, m कोई
पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जैसे आप जानते हो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 होगा और m स्क्वायर 4m स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान कितना है, 2p स्क्वायर, इक्वेशन 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से तो डालो, क्यू स्क्वायर जब रखोगे 2p स्क्वायर बराबर इधर हो गया 4m स्क्वायर, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो इसलिए हमने रख दिया यहाँ पर। आगे बढ़ता हूँ फिर से। तो अब देखो ये 2 इधर लाओ तो भागा में आएगा, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बट्टा 2, 2 दूना 4, ध्यान से देखते जाना। तो p स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो गया। फिर इसी जगह पे पहुंच गए जैसे यहाँ लिख रहे थे, सेम यही बात लिखेंगे फिर से, लेकिन किसके लिए लिखेंगे, p और 2 के लिए लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। इसका मतलब कह सकते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा ना कि q भी 2 से विभाज्य होगा, इसको मान लो समीकरण 2, और p भी 2 से विभाज्य होगा, इसको मान लो समीकरण 3। तो 2 और 3 से स्पष्ट है कि p और q दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि यदि p 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब 2 जो है ना q का एक गुणनखंड है। और ऐसे ही p के लिए सोचो तो क्या कह सकते हैं, समीकरण 2 तथा 3 से कह सकते हैं क्या, समीकरण 2 तथा 3 से क्या मिलेगा हमें, 2p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड, फैक्टर कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर 2p तथा q दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो p और q सहअभाज्य कैसे हुआ, क्योंकि सहअभाज्य का मतलब ही होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो माना है कि p और q सहअभाज्य है, और यहाँ पर पता चलता है कि p और q का एक 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, किसका, इसका। कौन, ये वायलेट कर रहा है, विरोधाभास दे रहा है। क्या कह सकते हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p और q सहअभाज्य है। इससे किससे, इस वाले स्टेटमेंट से, इससे इस तथ्य का, इस तथ्य मतलब बात कह सकते हो, इस तथ्य का विरोधाभास मतलब उल्टा विरोधाभास होता है कि p तथा q सहअभाज्य है, p तथा q सहअभाज्य हैं। तो ये विरोधाभास हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने मान ही लिया है गलत। ठीक है, तो अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। क्या मानना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये गलत हुआ तो निश्चित रूप से 1/√2 अपरिमेय हो जाएगा। ये परिमेय मानना गलत तो अपरिमेय साबित हो गया, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ। अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लो प्रूव्ड हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझा और समझ में आया भी होगा। क्वेश्चन में जिसको प्रूव करना है अपरिमेय संख्या वो है 7√5। चूंकि सेम तरीके से होगा तो ज़्यादा टाइम ना जाए, इसकी वजह से मैंने लिख लिया है चीज़ों को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यदि संभव है तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय माने हो तो p/q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हो, तो इसलिए लिखा 7√5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। देखो अगर वर्ग करने वाला सिस्टम रहेगा तो उसमें लिखना p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य लिख देना। लेकिन जब वर्ग नहीं होगा, ये इस तरीके से बनेगा, तब लिखना जहाँ p तथा q पूर्णांक है। ठीक है, चल जाएगा काम। तो 7√5 बराबर p/q, फिर √5 बराबर क्या होगा, 7 को उधर भेजोगे तो भागा में आ जाएगा p/7q। अब देखो फिर से मैंने क्या कहा कि p, q तथा 7 सभी पूर्णांक है। हम जानते हैं ना, p और q तो मैंने यहाँ से पूर्णांक कहा, और 7 हम जानते हैं पूर्णांक है। तो इसीलिए ये p/7q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। और ये परिमेय है और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा। इसलिए लिखा कि इसका मतलब √5 एक परिमेय संख्या है यहाँ, क्योंकि ये परिमेय ये दोनों बराबर तीन परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, इसे लिखा कि लेकिन इससे यानी कि इस वाले बात से, इस वाले से इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम तो जानते हैं √5 एक अपरिमेय है, तो वो परिमेय के बराबर तो नहीं हो सकता, विरोधाभास हो गया ना।
तो क्या बोलेंगे, यह विरोधाभास हुआ क्यों, क्योंकि हमने मान ही गलत लिया है। यहाँ जो माना है ना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, यही गलत है। अतः हमारा मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। ये क्या लिखूंगा, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः हमारा मानना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें क्या दे रखा है, 6 + √2, 6 + √2, इसको भी सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। यही लिखोगे, यदि संभव है तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, जहाँ सेम फिर सेम बात लिखोगे, ऐसे करके जो इसके हिसाब से बनेगा वो लिखना है, मतलब इसी तरीके से बनेगा। तो फिर से इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये भी आप खुद से कर लेना, निश्चित रूप से हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। तो पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, अभी आपके पास बहुत टाइम है 2023 का एग्जाम देने के लिए। और रिवीजन मत छोड़िएगा, इतना मैं जरूर कहूँगा। रिवीजन छोड़ने से क्या होता है कि पीछे आपने जो पढ़ा, जैसे मान लो कि एक बैग है, ठीक है, समझो उस बैग में आप पैसा कमा कमा के मतलब डाल रहे हो और उस बैग के नीचे में छेद है, तो सारा पैसा तो गिर जाएगा ना, समझो। तो वो रिवीजन क्या है कि वो जो छेद है ना उसको बंद करना। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर वो छेद बना रहे हो, फिर वो सारा आपने पढ़ा वो सारा निकल गया, आपके पास कुछ है ही नहीं। तो रिवीजन जरूर करते रहो, पढ़ाई का मेन रीजन वही होता है। कहते हैं कि 80% पढ़ो, लेकिन 80% का पूरा रिवीजन होगा तो 80% मार्क्स आएगा। ये बहुत जरूरी है, सब कुछ पढ़ो और रिवीजन नहीं है तो क्या मतलब है, कुछ आएगा कुछ नहीं है, कुछ जानते हो कुछ भूल जाओगे, मैक्सिमम चीज़ तो भूल ही जाओगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, उसको करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।